अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा देता हूँ। 2/2 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, तो -1 आप अलग कर लें, मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर अलग कर लें, इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, तो चीज़ वही बनेगी। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो ये 2 मैंने इधर ले आया हूँ, -1 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। तो आगे क्या करना है, -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये आप जनरल सी बात है कि आप इसको ज़बानी याद रखें। -1 ये आयोटा के इक्वल होता है, जैसे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अगर -1 स्क्वायर रूट आए तो वो आप आयोटा इजीली लिख सकते हैं। तो आप इसकी जगह आयोटा लिख लें, 2 प्लस 5 आयोटा। तो नेक्स्ट आप इसको क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 आयोटा आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 5 2 ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर, 7 आयोटा स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए आयोटा स्क्वायर आ गया। 4 आयोटा प्लस 10 इंटू -1, आयोटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी -10 प्लस -10 10 में, क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो उसमें करना है, तो वही चीज़ मैंने कर ली है जी। तो ये स्टैंडर्ड a प्लस बी आयोटा की शक्ल बन गई है, तो यही हमारा रिजल्ट है। तो इसको भी हमने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में करना है, तो इसके लिए हमें इसको सोल्यूशन में सॉल्व करना है कि कैसे आता है। आयोटा स्क्वायर आप -1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो अगर -1 अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट आ जाए तो वह आयोटा के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें जनरल सी हैं, इनको आपने ज़बानी याद रखना है। जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर आए आप -1 लिखते हैं, और -1 स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसको आयोटा लिख सकते हैं। तो प्लस 1/2 सीधा रहेगा, तो इसको आप सीधा रहने दें, 3/4 आयोटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ चाहे कर लें, -1 प्लस 1/2 प्लस 3/4 आयोटा। तो यह है क्योंकि रियल हैं तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, -2 प्लस 1 प्लस 3/4 आयोटा। कम्प्लेक्स जो ये हमारी क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर वाली है, तो इसको आप ना छेड़ें, इसका आप रियल का ले लें एलसीएम। तो ये आपके पास -1/2 प्लस 3/4 आयोटा। देखें a प्लस बी आयोटा आपकी फॉर्म बन गई है, तो यही आपके पास रिजल्ट आएगा। आगे है पार्ट नंबर 5, इसी एक्सरसाइज का है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 5, 2 आयोटा 4 प्लस 6 आयोटा क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आप कर लें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो देखें अगर इनका आपस में प्रोडक्ट लें तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको आप कर लें 2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ही आएगा, प्लस 6 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो आपके पास क्या आएगा, 2 इधर ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। तो आए आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है।
तो यहाँ माइनस आ जाए कोई नहीं फ़र्क, क्योंकि हमारी फॉर्म बन गई है ए प्लस बी आयोटा, चाहे यहाँ माइनस आए या प्लस आए, लेकिन हमारी फॉर्म बिल्कुल ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में बन गई है। अगर आप इसी क्वेश्चन को इस तरह हल करना चाहें, 2 इंटू आयोटा स्केयर का होल स्केयर, मसलन आयोटा स्केयर है तो इसका होल स्केयर लेंगे तो आयोटा 4 ही आएगा, प्लस 6, तो ये चीज़ आएगी आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, 2 इंटू -1 स्केयर प्लस 6 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 इंटू, अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है आपका अगर वो इवन है, जो पावर आपकी इवन है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये माइनस ख़त्म कर देगा, तो ये 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आएगी, माइनस इधर आएगा -6 आयोटा, प्लस माइनस -6 आयोटा आ जाएगा, R2 -6 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, फॉर्म ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गई है। यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन फॉर्म हमारी यहाँ ए बी आयोटा होना चाहिए, यानी कि आयोटा वाली राइट साइड पे इधर क्या होनी चाहिए, रकम इधर होनी चाहिए, बाकी इधर होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.5 पार्ट नंबर 6, 3 इंटू 2 आयोटा -5 कंजुगेट, इसका कंजुगेट है। तो पार्ट नंबर 2 में तो आपने 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट चेंज किया था, तो आपको कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि आयोटा जो था वो इधर था, आयोटा की टर्म इधर थी और जो रियल वाली थी वो इधर थी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने डायरेक्टली -5 को +5 नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा सा ज़हन रखना है, -2 आयोटा -5। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो आयोटा वाली है इमेजिनरी नंबर वाली टर्म होती है, उसका साइन चेंज करना होता है, रियल वाला जैसा कैसा हो वो वैसे ही होता है, चाहे उसकी जगह चेंज हो। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, -6 आयोटा -15। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा करनी है, तो -15 -6 आयोटा। देखें रियल नंबर वाली टर्म इधर आ गई है, तो इमेजिनरी वाली इधर आ गई है, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। तो ये हमारा आंसर है। हमने टर्म बनानी है, आपने माइनस प्लस को नहीं देखना, बल्कि आपने रियल और इमेजिनरी नंबर को देखना है कि वो किस साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है -32 स्क्वायर रूट। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसमें 16 मल्टीप्लाई बाई q मल्टीप्लाई बाई -1, इस तरह कर लें। ये तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आएगा, प्लस माइनस कर देंगे तो इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस है, तो आपके पास -32 ही वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये भी ठीक है, अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। माइनस इधर ले रखें या इधर रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो ये आपका 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम अलग कर सकते हैं। और जब इसको इकट्ठा करना हो तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। इस चीज़ को ये चीज़ भी बना सकते हैं और इसको ये चीज़ बना सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये ख़त्म, 4 √2 साथ -1, आपको बताया था -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। ये आपने जनरल में याद रखना है कि ये आयोटा के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -1 स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो आपने चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी बनाना है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे आपका आंसर यहाँ होता भी ठीक है। तो नेक्स्ट अगर करना चाहें तो ये चीज़ रख सकते हैं, 0 + 4
आयोटा। तो ये आपके जो आप रियल नंबर आपके पास है ही नहीं तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं। तो ये आयोटा वाला आपके पास इमेजिनरी नंबर आया जो वो आप रख लें। ये आपके पास आंसर है, चाहे यहाँ तक रखें चाहे यहाँ तक रखें, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो अगर रियल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो इस तरह बना सकते हैं। पार्ट नंबर 8 है 6 आयोटा स्क्वायर -2 माइनस इंटू -9 स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, आप 6 इंटू आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू -1 कर लें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ गई। तो ये -6 आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा तो ये -1 आप अलग कर सकते हैं। तो -6 माइनस ये कट गया तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 स्क्वायर रूट, ये आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो आपका यही रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। तो पार्ट नंबर 9 में चलते हैं। तो 9 पार्ट में यही है -16 अंडर रूट इंटू 6 स्क्वायर रूट, जो कि अंडर रूट जिसको हम कहते हैं इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, पर आपको जो बेहतर लगे बोल दें। तो हमने अगर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, बाकी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 4/4, माइनस इधर रखें या इधर -1 रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकी वही चीज़ है। तो ये अलग कर लिया, 4 का होल स्क्वायर ये अलग कर लिया और 6 ये अलग है, तो ये आयोटा के इक्वल है। तो ये सॉरी थोड़ा सा, तो ये जो कट गया इसके साथ स्क्वायर, 4 आ जाएगा और उधर 6, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 आयोटा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 0 + 4 इंटू 6 आयोटा बना सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहरहाल यहाँ तक भी आपका रिजल्ट ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कवर नहीं हो तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 में चलते। तो ये पार्ट नंबर 10 है, -9 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। आयोटा -9 के साथ नहीं है बल्कि ये अंडर रूट से बाहर है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर लें। मैं एक स्टेप फालतू कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो -1 स्क्वायर रूट अलग कर लें तो ये चीज़ 3 का होल स्क्वायर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई आयोटा कर लें, वे प्रोडक्ट ही हो रही है कि, तो ये आयोटा के इक्वल है, ये कट जाएगा तो 3 आयोटा, तो आयोटा इंटू 3 आयोटा आ गया, तो इसको 3 आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास -3 आया है, ठीक है, आपके पास रिजल्ट -3 आया है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में 0 + 4 अंडर रूट 6 आयोटा बनाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, तो इस तरह इसका भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास रियल है, इमेजिनरी नहीं है, तो आप इमेजिनरी का जगह 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन का बेहतरीन हल बताऊंगा। थैंक यू सो मच।